यानी कि चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इतनी बड़ी बात, क्या ऐसा कुछ नहीं था कि इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? पार्टी ने टिकट दिया है कुमारी शैलजा जी को, वो उसी दिन चुनाव जीत गए थे। अगर ऊपर की सरकार के लिए अगर ये हालात हैं तो यहाँ तो खट्टर साहब को चलते चुनाव के बीच में बदला गया है और मुझे नहीं लगता कि सैनी साहब भी अपना समय पूरा कर पाएंगे। सरकार रहेगी भी कि नहीं रहेगी, इतनी अस्थिरता है सरकार में। सरपंच के चुनाव में जितना लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना, उससे 2 गुना इंटरेस्ट इस मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में कुमारी शैलजा जी के लिए लोगों ने ले रखा था। मैं 100% आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस पार्टी लगभग 80 सीटों के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। सुभाष बराला जी का जो खुद का बूथ है, उस बूथ पे भी कांग्रेस जीत करके आई, कुमारी शैलजा जो है वो जीत करके आई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र नैन और लोकसभा के चुनाव जो हैं संपन्न भी हो चुके हैं और तमाम पार्टियां हार की और जीत की समीक्षाएं भी कर रही हैं। और इस वक्त जो ये चेहरा आप देख रहे हैं, ये वो चेहरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो बरवाला विधानसभा क्षेत्र। लेकिन ख़ास क्यों है आज? जिस तरीके से मैं कांग्रेस की 5 सीटों की बात करूं और अगर मैं सिरसा से शुरुआत करूं, जिस तरीके से शैलजा को, कुमारी शैलजा को एक बड़ी जीत मिली। और अगर मैं सिरसा लोकसभा की विधानसभा वाइज बात करूं तो 9 की 9 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा जहां उनको जीत मिली, जीत का अंतर जहां सबसे ज़्यादा रहा वो रहा टोहाना का विधानसभा क्षेत्र। और कृष्ण सातरोड़ जी जो हैं वो टोहाना जो विधानसभा है उसके कहीं न कहीं प्रभारी थे, उसके इंचार्ज थे। टोहाना का जिम्मा जो है वो कुमारी शैलजा ने कृष्ण सातरोड़ को दे रखा था। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हरियाणा में जो कुमारी शैलजा के जितने भी रत्न हैं, या फिर सिरसा लोकसभा का देखें तो जो 9 रत्न हैं, तो उनमें से जो एक रत्न है वो कृष्ण सातरोड़ हैं। सबसे पहले जिस तरीके से आपने जो जीत हासिल की है उसको आप कैसे देख रहे हैं? और ख़ास तौर पर टोहाना विधानसभा में इतना ज़्यादा, यानी कि अगर मैं बाकी विधानसभाओं की बात करूं, कईयों से तो डबल है और कईयों से ट्रिपल है, यानी कि करीब 50,000 के करीब आप पहुंचे, तो कैसे आप ये कर पाए? देखिए सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं भारत पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार करूंगा और आपका विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा कि आपने इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद आप उस चीज़ तक पहुँचे कि आप चाहते हैं कि पता लगे कि लोगों ने किस तरीके से वोट किया। देखिए, इसमें मैं तो एक कार्यकर्ता की भूमिका में हूँ और मेरी नेता ने, मेरी पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आपको वहाँ जा कर के काम करना है। देखिए, हमारा विशेष जो काम रहता है हमारा प्रबंधन का काम है और हम मैनेजमेंट का काम देखते हैं। उसके अलावा अगर वोटों की बात करें तो वो मेरी नेता जो वहाँ से प्रत्याशी थी और कांग्रेस पार्टी को लोगों ने दिया है और भरपूर दिया है और इतना दिया है कि मेरे ख्याल से जो आपने बताया वो तो है ही कि लोकसभा में जो सारी विधानसभाओं उनमें सबसे बड़ी जीत हुई है। उसके अलावा नज़दीक के इलाकों में 1 लाख वोट क्रॉस किया है वहाँ। मतलब अकेले एक प्रत्याशी को 1 लाख वोट मिलना बड़ी बात है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा श्रेय तो देखो लोगों को जाता है जिन्होंने वोट दिया है, और दूसरा श्रेय हमारी नेता को जाता है कि उनके फेस की वैल्यू इतनी थी और लोग उनसे प्रेम इतना करते हैं, स्नेह इतना करते हैं और नेता के तौर पे वहाँ अपना प्रतिनिधि जो है उनको चुनना चाहते थे। और तीसरी बात, छोटा सा काम जो 2% का हमारा रहता है कि मैनेजमेंट का है, वो हमने। आप छोटा काम बोल रहे हो, ये काम तो बाकी 8 विधानसभाओं में था। यानी कि मैं आपकी विधानसभा को छोड़ दूं, नेता सबके लिए वही थी, उम्मीदवार सबके लिए वही थी, बाकी विधानसभाओं के लोगों ने वोट डाला है। लेकिन टोहाना में इतना ज़्यादा मार्जिन जो है, जो आपने कहा ना, जिसको आप छोटा सा काम बता रहे हो, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को, वो इतना बेहतर मैनेजमेंट। और दूसरी बात, वहाँ पर विधायक भी जो जेजेपी का था, हालांकि उनकी संस्था ने, उनकी टीम ने कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान ही आप लोगों को समर्थन किया था, आपकी तरफ इशारा किया था कि कुमारी शैलजा का कहीं ना कहीं वो समर्थन करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन चला जाना। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं कह रहा हूँ आपको कि इसी में एक सवाल और जोड़ दूँ लगे हाथ, फिर आपको जवाब देना आसान रहेगा। वहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता सुभाष बराला, जो कहीं न कहीं भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन थे, पूरे हरियाणा की 10 सीटों पे उम्मीदवारों को जिता कर लेके आना सुभाष बराला की जिम्मेदारी थी। और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी कहीं न कहीं, जब नरेंद्र मोदी पहली बार कहीं न कहीं जब प्रधानमंत्री बने, 2014 का चुनाव था, तो ये जिम्मेदारी मनोहर लाल के पास थी। और 2024 के चुनाव में कहीं न कहीं जो है, जिस तरीके से, यानी कि सुभाष बराला का जो हलका था, जो गाँव था, जो बूथ था, वहाँ पर भी कुमारी शैलजा को जिता लाए।
देखिए विशेष गांव था वो, इस हिसाब से जिस हिसाब से आपने बताया कि क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के और अभी चुनाव को देख रहे थे पूरे हरियाणा के। देखिए ये हमारे लिए टास्क भी था और व्यक्तिगत तौर पे मैंने इसको असाइनमेंट के तौर पे लिया था और मेरी मन की इच्छा थी कि डांगरा गांव से कुमारी शैलजा जी जीते। लेकिन आपको फिर मैं बताता हूँ, देखिए उसमें कुछ ना कुछ हमारी भूमिका रही है कि कार्यकर्ता के तौर पे कुछ लोगों को मैंने आइडेंटिफाई किया जहाँ से हम मदद ले सकते थे। अगर वो हमारे साथ आते हैं तो हमें इस बात का एहसास था कि हम चुनाव जीत जाएंगे और उन लोगों तक हमने पहुंचने का प्रयास किया, उन तक पहुंचने का प्रयास किया और उन लोगों को आइडेंटिफाई करके हमारे नेता तक उनके नंबर जो हैं और वो पहुंचाए। जैसे नेता ने भी उनसे संपर्क किया और लोगों का मन था, लोग चाहते थे कि वो कुमारी शैलजा को वहाँ से चुनाव जिताएं। बस हमारा काम इतना था कि हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई किया, नेता के साथ उनका सीधा कनेक्शन हुआ और उन लोगों ने भरपूर मदद की और इत्तेफाक ये हुआ कि डांगरा गांव में हमारी जीत हुई और श्री सुभाष बराड़ा जी का जो खुद का बूथ है उस बूथ पे भी कांग्रेस जीत करके आई, कुमारी शैलजा जो है वो जीत करके आई। लेकिन पूरे हलके के सिनेरियो को जब हम देखते हैं ना तो अल्टीमेटली फिर मुझे ये नज़र आता है कि कुमारी शैलजा जी का फेस और उनके साथ जो पुराना, क्योंकि वो पहले भी सिरसा से चुनाव लड़ती रही हैं, जो दलबीर सिंह जी भी वहाँ से सांसद रहे हैं, तो ये कुछ गांव जो हैं या मतलब इस इलाके के जितने गांव हैं और सीनियर जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग ना पहले से ही परिवार के संपर्क में बहुत रहे हैं। उनका इतना स्नेह है, इतना प्रेम है कि हम वहाँ जब गए तो हम लोगों को जब आइडेंटिफाई करना शुरू किया तो हम जो जितने लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे थे वो लोग हमारे को भी ढूंढ रहे थे कि भाई हम वोट देंगे, हम सपोर्ट करेंगे और हर गाँव में बहन जी को जिता करके हम। ठीक बात है, आपने जुड़ाव बताया कैंडिडेट का। एक कैंडी नेचर भी होता है कि उनका व्यवहार कैसा है। हालांकि मैं अशोक तंवर की बात करूं जो बीजेपी के कैंडिडेट थे या अन्य पार्टियों की, वो लगातार कहने की कुमारी शैलजा को इस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे थे कि ये तो 25 साल बाद आई है, यहाँ से छोड़कर चली गई थी, सिरसा के लोगों को ध्यान नहीं रखा, अम्बाला चली गई थी, बाद में आई है। लेकिन जैसा आपने जुड़ाव बताया और उसी कड़ी में एक और बड़ा सवाल, आप कहीं ना कहीं आश्वस्त थे जीत को लेकर और हम पत्रकार भी और तमाम लोग भी एक बात तो शुरू से ही कह रहे थे, अगर सिरसा से शैलजा आती तो जीत पक्की है। ये बात हर कोई कह रहा था और वैसा हुआ भी। लेकिन जहां हरियाणा में कृष्ण भाई अधिकतर कांग्रेसी नेता भूपेंद्र हुड्डा की माला रटते हैं, हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब, और ख़ासकर ऑन रिकॉर्ड, तो ऑफ रिकॉर्ड कुछ भी कहें, यानी कि उनका सहारा चाहते हैं, उनका फ़ोटो चाहते हैं, उनका समर्थन चाहते हैं। कुमारी शैलजा ऐसी नेता बीच चुनाव में, यानी कि चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इतनी बड़ी बात, क्या ऐसा कुछ नहीं था कि इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? देखिए ऐसी कोई बात नहीं थी, वो पत्रकार का एक सवाल था, वो पूछना चाह रहे थे कि भाई कैंपेन के लिए बड़े नेता, तो कुमारी शैलजा ने उनको सीधा सीधा ये कहा था कि चुनाव जो है वो हर लोकसभा में चल रहा है और नेता अपने तरीके से अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ मैं खुद सीनियर लीडर हूँ, आने की कुछ ज़्यादा किसी की मैं मतलब टाइम के अनुसार अगर बात करें तो दूसरी जो लोकसभा थी जहाँ हमारी मुकाबला ज़्यादा था, तो उन्होंने शायद उसके संदर्भ में कहा होगा कि अगर वो वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा पार्टी को लाभ होगा। रही बात इस सिरसा लोकसभा की, ये तो पहले जिस दिन से पार्टी ने टिकट दिया है कुमारी शैलजा जी को, वो उसी दिन चुनाव जीत गए थे। अब उसके बाद था कि चुनाव को बनाए कैसे रखें और जिस दिन जीते हैं उससे मार्जिन हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जब हमने स्थिति देखी थी तो वो चुनाव तो एक तरफा जीते थे, उसमें कोई दुराई नहीं था किसी प्रकार का। रही बात किसी के आने की जाने की, मैं टोहाना विधानसभा में था और टोहाना विधानसभा को देख रहा था। मैं बताऊं आपको कि हम बहुत ज़्यादा समय लगाने के बाद भी कुमारी शैलजा जी हलके के लगभग 26 गाँवों का दौरा कर पाई और शहर के 5-4 जो प्रोग्राम थे वो कर पाई, क्योंकि समय का अभाव था। पंचायतें 104 हैं टोहाना में, कुमारी शैलजा जी अपनी हाजिरी भी नहीं लगा पाई, लेकिन लोगों का प्यार देखो आप। बिल्कुल, बावजूद उसके कहने की बम्पर उनको वोट दिया। लेकिन जो मेरा सवाल, मैं रोकूंगा आपको कि 104 पंचायतों में से 26 पंचायतों में आप हाजिरी लगा पाए, दूसरे पंचायतों में तो आपने सामूहिक हाजिरी भी नहीं लगा पाई। उसके बावजूद लोगों का प्यार देखो आप। मैं कह रहा हूँ कि लोग गए हैं जहाँ कुमारी शैलजा थी कि जी हमारे गांव का पूरा समर्थन आपको है, आप ना आ पाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहन जी हम तो ये चाहेंगे कि आप हमारा जो चुनाव से पहले का कार्यक्रम है उसको आप स्थगित रखो, दूसरी जगह पे जाओ, जब आप जीत जाओगे तब पूरा गांव आकर के आपका स्वागत करेगा और बम्पर जीत से आपको जिता करके भेजेंगे। तो इस तरह का प्रेम प्यार, देखिए मेरा एक अनुभव है, मैंने पूरे देश में अलग अलग चुनाव में काम करके मैंने देखा है। मैंने उत्तर प्रदेश में काम किया चुनाव के दौरान, मैंने गुजरात में काम किया, राजस्थान में काम किया, दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम किया,
और अलग 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 स्टेट के जो चुनाव का अनुभव है, उसके बाद में जब मैं अब की बार का जो चुनाव यहाँ देख रहा था, खासकर मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव, और जिस तरीके से सरपंच के चुनाव में जितना लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना, उससे 2 गुना इंटरेस्ट इस मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में कुमारी शैलजा जी के लिए लोगों ने ले रखा था। बिल्कुल ले रखा था। मैं सिरसा की बात हमारी होगी है, कृष्ण भाई अगर मैं आपकी बात करूँ तो कृष्ण सातरोड़ जो हैं वो कहने की युवा राजनीति आपने शुरू की, और मैं सीधा सीधा कहूँ आप राहुल गांधी को, कुमारी शैलजा को और रणदीप सुरजेवाला को अपना आदर्श मानते हैं, कहीं न कहीं उनके साथ रहकर उनके पद चिन्हों पर कहीं न कहीं आप राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरीके से 5 पर आपको जीत मिली, 5 लोकसभा में, 5 लोकसभा आप हार गए, जो ये एक बाकी जो नेता है, कहीं न कहीं मैं खास तौर पर अभय सिंह चौटाला की बात करूँ, उन्होंने एक बयान दिया है। उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पुत्र मोह में कहीं न कहीं अगर बीजेपी के साथ सेटिंग नहीं करते, टिकटों का वितरण अगर उन बाकी जगह भी ठीक किया जाता, तो कांग्रेस हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीत पाती। आप कितना सहमत इस बात से? देखिए, अभय सिंह जी ने क्या सोच के कहा होगा, कैसे सोच के कहा होगा, तो वो तो वही बता सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी देखो, ये जब टिकटों का वितरण होता है, किसी भी पार्टी की प्रक्रियाएं होती हैं, उससे सभी कैंडिडेट को गुजरना पड़ता है। अब कांग्रेस पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद सीईसी हुई हमारी, उसके बाद डिसाइड किया गया कि कौन कौन जो है हमारे प्रत्याशी होंगे। उससे पहले हर प्रत्याशी का गुणा भाग जो है पार्टी देखती है। अगर इसकी बात करें कि भी कौन प्रत्याशी हुआ, कैसे प्रत्याशी हुआ, इस प्रक्रिया के बारे में कि किसका नाम किसने लिया, कब किसका नाम फाइनल हुआ, इसके बारे में ना मेरे को कार्यकर्ता के तौर पे जानकारी है। हो सकता है वो जानकारी आपके पास भी ना हो। अभय सिंह चौटाला जी तो अब उनको तो अपनी पार्टी की बात करनी चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की शायद जमानत जब्त हुई है। टोटल पार्टी को जो है 1 लाख 2 लाख वोट मिले हैं पूरे हरियाणा में। मंथन भी करना चाहिए उनको। इस तरीके से झांक ताक करके और ये कहना कि अगर वो चाहते थे 10 की, भाई कांग्रेस की 10 में अभय सिंह चौटाला का क्या इंटरेस्ट है? आप फिर ये चाहते तो खुद जिस चुनाव को मैं खुद देख रहा था वहाँ, तो वहाँ पार्लियामेंट में वो क्यों रिस्क ले रहे थे? वो अपने कैंडिडेट को वापस ले लेते, कुमारी शैलजा को सारे वोट मिल जाते और बड़ी मार्जिन हो जाती, या रिस्क ख़त्म हो जाता। अगर वो दिलवाना ही चाहते हैं तो उन्होंने 10 की 10 सीटों के ऊपर प्रत्याशी नहीं उतारने चाहिए थे और डिक्लेयर कर देना चाहिए था। अगर वो कांग्रेस के 10 के 10 सांसद चाहते हैं कि उनके ही बने, उनके सांसद बनने में उनका क्या इंटरेस्ट है? भाई ये बात है, अगर पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहता है तो ये सुनने लायक बात है। विरोधी पार्टी का कोई आदमी कहता है, उसका अपना एक इंटरेस्ट है, वो अपनी पार्टी का सर्वाइवल चाहता है कि कांग्रेस के 10 के 10 सांसद चाहता है। अब पता नहीं वो क्यों बयान दे रहे हैं, कैसे बयान दे रहे हैं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इतना पता है कि एक जो चुनाव से पहले की कैंडिडेट को तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, उन सारी प्रक्रियाओं से गुजरा गया है। और गुजरने के बाद में देखिए, मैं किसको पसंद करता हूँ या आप किसको पसंद करते हैं, ये मायने रखता है हमारे लिए। लेकिन पार्टी के लिए मायने क्या रखता है, उसका संविधान है पार्टी का, और उसके अनुरूप ही सारी चीज़ें होती हैं। उससे पहले किसी के लिए किसने टिकट मांगा, किसने नहीं मांगा, लेकिन जब लास्ट में टिकट हो जाता है तो हमारा एक ही ध्येय है कि कांग्रेस पार्टी ने फला आदमी को प्रत्याशी बनाया, वो कैसे सफल हो, वो कैसे संसद तक पहुँचे, ये हमारा ध्येय है। वो आपने किया भी, अपना काम आपने निभाया। लेकिन मेरा अंतिम सवाल है कृष्ण भाई, क्योंकि जिस तरीके से कहने की कुमारी शैलजा लगातार कह रही है और भी बाकी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ कहने की ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर यानी कि विधानसभा चुनाव, कुछ महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे तैसे करके 5 सीटें आप जीत गए लोकसभा की। आपके पास ना तो कई सालों से संगठन है, ना पदाधिकारी है। विधानसभा चुनाव के लिए कितना आप अस्वस्थ हैं? किस तरह के परिणाम आप देख पा रहे हैं लोकसभा के चुनाव के बाद? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव था, देश की नीतियों के ऊपर लड़ा गया, और इसमें शायद 56 जो विधानसभा है जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है अभी जीत करके आई है। मैं 100% आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस पार्टी लगभग 80 सीटों के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। उसके अपने कारण हैं। आप जब आप देखोगे कि भिवानी की सीट कितने अंतर से बीजेपी ने जीती है, वो लगभग 42,000 वोटों से जीती है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। कुरुक्षेत्र की सीट कितने से जीती है, वो मेरे ख्याल 30 के आसपास है। तो अगर इतने ही अंतर से ये सीटें अगर बीजेपी के पास गई हैं, उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, बूथों के ऊपर काम किया जा सकता है, विधानसभाओं के ऊपर काम किया जा सकता है। और विधानसभा का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में दिन रात का अंतर है। आप ये मानो कि अगर ऊपर की सरकार के लिए अगर ये हालात हैं, तो यहाँ तो खट्टर साहब को चलते चुनाव के बीच में बदला गया है, और मुझे नहीं लगता कि सैनी साहब भी अपना समय पूरा कर पाएंगे। सरकार रहेगी भी कि नहीं रहेगी, इतनी अस्थिरता है सरकार में, लोगों में
इस तरह की चर्चाएं हैं कि लोग ये नहीं समझा पा रहे हैं कि चुनाव हमारा समय पे होगा कि उससे पहले होगा। आप ये तो सुरेंद्र भाई लिख के ले लो कि हरियाणा में 80 सीटों के साथ कांग्रेस जो है सरकार बनाएगी। ठीक है, वैसे मेरा ये अंतिम सवाल था, लेकिन एक सवाल इसमें जोड़ देता हूँ, क्योंकि आप मैंने कहा ना राहुल गांधी की राजनीति करते हैं और राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि इसके ये सवाल क्यों ले रहा हूँ, आप भी वो भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश में आप गए, जिन जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा की अधिकतर में आप उनके साथ रहे, जिस तरीके का बदलाव वो करना चाह रहे थे, नफ़रत की दुकान को बंद करना है, मोहब्बत की दुकान को खोलना है, खासकर युवाओं के लिए जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे, अग्निवीर का मुद्दा बड़ा दिखा, तो आपको लगता है कि जो प्रयास आपके नेता ने कहीं न कहीं डाउनफॉल कहीं न कहीं लगातार कांग्रेस पार्टी का जा रहा था, इस चुनाव में कहीं न कहीं आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा या एक महरम के रूप में आप मिला है? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया और वो अपनी सीटों को 240 तक भी नहीं रख पाए, और प्रधानमंत्री जी का मुझे नहीं लगता कि अब गुजरात की सरकार की नज़र लगा के आप देखेंगे कि जब वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे तो उनके पास पूर्ण बहुमत रहा। इससे पहले 10 साल जो सरकार चलाई वो पूर्ण बहुमत की चलाई है। पहली बार ऐसा होगा कि जब वो अल्पमत की सरकार को चलाएंगे और कोएलिशन गवर्नमेंट होगी, और इस कोएलिशन गवर्नमेंट को चलाने का उनका कोई अनुभव है नहीं। अब उनको ये पता लगेगा कि जब कांग्रेस ने कोएलिशन की गवर्नमेंट चलाई थी 10 साल, तो वो कैसे चलाई थी, आज पहले दिन से पता लगेगा। रही बात हमारे 99 सांसद जो हैं कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के ऊपर जीत के आए हैं। आज ही एक महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंट पटेल करके एक हमारे मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हैं, जिन्होंने आज अपना समर्थन पत्र दिया है। तो हम 100% हौसले में हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है मेरे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, और इनके नेतृत्व की वजह से और जो इनके फैसले हैं उनकी वजह से ही ये हो पाया है कि आज हम 100 पे खड़े हैं। और इसी वजह से हो पाया कि बीजेपी जो बहुमत तक नहीं पहुंची है, और ये रोज़ होगा। आज से 4 महीने बाद हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव है। आपने मेरे लिए हरियाणा के लिए क्वेश्चन किया, मैंने हरियाणा का आपको जवाब दिया। बिना क्वेश्चन के आपको एक जवाब दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप देख लेना, 4 महीने के बाद हरियाणा के साथ भी महाराष्ट्र की सरकार का भी गठन होगा, और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा, और कांग्रेस जो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण भाई बातचीत करने के लिए। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्ण सातरोड, जिनको मैं सीधा सीधा कुमारी शैलजा का कोहिनूर कहता हूँ, क्योंकि जैसे नौरत्न होते हैं ना, क्योंकि हर कहीं सिपाहियों की ड्यूटी लगाई जाती है और पूरा दारमदार कहीं न कहीं चुनाव में रहता है, और जिस तरीके से कुमारी शैलजा को ये वहाँ से जिता कर लाए, और सबसे बड़ा मार्जिन टोहाना का, क्योंकि बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। और वहीं बड़ी बात, कृष्ण सातरोड आश्वस्त है कि जो आगामी समय में हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस जो है वो 80 से ज़्यादा सीटें जीतने वाली है। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, कृष्ण सातरोड के दावे आपको कैसे लगे, अधिक से अधिक कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।